हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 4 टच सिंपल ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। अगर आप इस तरीके से काटेंगे ना, आपकी परफेक्ट फिटिंग आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े पे ड्राफ्टिंग करेंगे। ये अस्तर है, मैंने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। आप भी अपने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लीजिए। अधिकतर मैं कटिंग पहले अस्तर पे ही करती हूँ। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। रेडी लाइन जितनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा लीजिए। मेरी 15 है तो मैंने 16 पे निशान लगाया है। अब मुड्ढे का और तीरे का निशान लगाएंगे। अधिकतर ब्लाउज में अगर आपका गला 7 या 7 से ज़्यादा है ना, तो मुड्ढा हम 6 इंच लेते हैं और तीरा भी 6 इंच लेते हैं। तो मैंने 6 पे ही निशान लगाया। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। आप किसी भी साइज़ की कटिंग करते हैं तो मुड्ढा 6 ही लेना है आपको, और तीरा भी 6 ही लेना है। अब यहाँ से क्या करते हैं, चेस्ट जितनी होती है उसकी टोटल डिवाइडेड बाय 4 करके 2 प्लस करके लगा देते हैं। फिर देखिए यहाँ से हम टस्क पॉइंट का निशान लगाएंगे। बैक टस्क लगाएंगे हम 11 इंच पे ऊपर से लेंथ में, और यहाँ से 4 इंच पे। अगर आपका चेस्ट 32-34 तक है तो आप इसे 3.5 इंच पे लगाएंगे, और अगर आपका 36 से ज़्यादा है तो आप 4 इंच पे नीचे गैप देंगे। यहाँ पे भी सेम करके निशान लगा दीजिए। 4 धाम 40 होता है तो 10 + 2 12 इंच पे नीचे, 12 इंच पे ऊपर, क्योंकि 1-1 इंच की हमारी टस्क भी हो जाती है। नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ 2.5 इंच पे ली है, लेंथ 9 इंच का गला बनाएंगे हम। इसमें मुझे एक चीज़ सिखानी है। अधिकतर सबकी परेशानी होती है कि गला गिरता है, कंधे गिरते हैं गला डीप होने से। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आप बैक में जो निशान लगाएंगे ना चेस्ट लाइन का, वो कैसे लेंगे। अधिकतर जो 7 इंच है उससे छोटे गले होते हैं, तो जो टोटल चेस्ट होता है डिवाइडेड बाय 4 करके जो निशान लगता है वो लगा देते हैं। लेकिन अगर आपका गला ये आपके मुड्ढे से नीचे जा रहा है तो देखिए इस तरीके से नापिए। गले के पॉइंट से लेके वहाँ तक नापिए। जहाँ पे आपका 10 आ रहा है वहाँ निशान लगा लीजिए। चाहे तो आप ऊपर ही 1.5 इंच 9.5 पे लगा लीजिए। देखिए 1/2 इंच का गैप जरूर आता है, वही हमारा लूज साइड में लटकता है। अगर आप वो पहले ही हटा देंगे तो आपको कोई ये वाली परेशानी नहीं होगी। ना तो साइड में जो कपड़ा एक्स्ट्रा लटकता है ना वो लटकेगा, ना ही आपके कंधे गिरेंगे। पिकिंग हो गया। अब बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको हम एज इट इज़ फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े पर रखिए और ड्राफ्टिंग कर लीजिए। बैक पार्ट रख के सेम जैसा बैक है रख लिए। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए रखिएगा हुक पट्टी का। ये फ्रंट हुक बनाएंगे। अब इसमें हमारी फ्रंट की लेंथ भी 15 है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि प्लेट्स डलेंगी। तो 17 पे निशान लगा लिया है मैंने। अब फ्रंट की ना मुड्ढे की गोलाई डालेंगे। देखिए 0.75 पे डालते हैं, मुझे तो अंदाज़ा है, लेकिन आप नाप के डाल लीजिएगा। और फ्रंट की गोलाई दे दीजिए। नेक डालेंगे। देखिए 1/2 इंच का मैंने निशान लगा रखा है, उससे रखते हुए वही विड्थ मैंने 3 इंच ली है, और लेंथ इसकी गले की 8.5 लेनी है। तो देखिए मैं कैसे नाप के बताती हूँ आपको। अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं, देखिए इस तरीके से नापेंगे, और इस तरीके में हमेशा 1/2 इंच का गैप आता है। अगर आप सीधा ले रहे हैं तो 8 इंच लीजिए, और तिरछा लेके नाप रहे हैं तो 8.5 इंच पे ले लीजिए। सीधा मिला दीजिए, और इससे थोड़ा हम फैला फैला टाइप बनाएंगे। तो ज़्यादा गलाई जो गोलाई है ना गले की, ज़्यादा गहराई में नहीं देनी, बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम में हम 0.35 पे करके हम राउंड बना देंगे। इसकी गोलाई है ना, इतनी परफेक्ट फिटिंग आएगी ना। अब चलिए टस्क पॉइंट पे आ गए। ऊपर से वही हमने 11 इंच पे लगाया है, और यहाँ से 4 इंच पे लगाते हुए हमने निशान लगा दिया है। अब देखिए ये हमने लगा दिया। यहाँ नीचे वाली प्लेट हम दोनों तरफ से 0.7575 लिए, मतलब 1.5 इंच पे डालेंगे। अब देखिए राउंड बनाते दोनों तरफ 2-2 इंच पे निशान लगाया, इधर की तरफ भी, चेस्ट लाइन की तरफ भी और बैक लाइन की तरफ भी। अब उसे 1/2 इंच तिरछा करते हुए मिला दीजिए। यहाँ भी हमने यहाँ से रख के 2 इंच पे मिलाया, और इसे सीधे हम मुड्ढे में मिला देंगे। बस सिंपल टस्क हमारे लग के रेडी हैं। जो हमारी नीचे वाली टस्क होती है ना, उसे 2-2 इंच का गैप लेते हुए लगाते हैं, और 1/2 इंच तिरछा करके डाउन कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे टस्क लगाई हैं। बहुत ही ईजी होता है, और सबसे परफेक्ट फिटिंग टस्क पॉइंट वाले ही ब्लाउजों की बनती है। अब इसको कट करके सारे कपड़े को हटा लीजिए। डायरेक्ट मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर कभी भी ब्लाउज वगैरह कटिंग कर रहे हैं तो पहले अस्तर पे कर लीजिए, मेन फैब्रिक पे बाद में जाएंगे। क्योंकि कई बार मेन फैब्रिक थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है, तो हमारे पास ऑलरेडी अस्तर की कटिंग होती है ना, तो हम उसमें रख के एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्लेट्स दोनों तरफ छाप देंगे, क्योंकि अलग अलग नहीं होनी चाहिए।
बहुत सिंपल है। इसी तक कोई भी नाप का आप ब्लाउज बनाते हैं तो इसी नाप से आप टक्स लगाते हैं। लेकिन अगर आप 32 34 तक के चेस्ट के बना रहे हैं या इससे नीचे के बना रहे हैं तो आप जो हम गैप 2-2 इंच का लेते हैं ना, वो हम 1.5 इंच का लेंगे। बस यही फ़र्क होता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता ड्राफ्टिंग में। अब स्लीव्स का लेंगे। रेडी स्लीव्स हमारी 7 इंच है और हर स्लीव्स में देखिए अगर आपका 40 तक चेस्ट है ना तो 3 इंच अंदर जाएंगे और उससे ज़्यादा है तो 3.5 इंच जाएंगे। मिला दिया। अब इसको गोलाई दे दीजिए। वहाँ से कपड़ा कम है, अधिकतर अस्तरों में अर्ज कम होता है तो हम कटिंग करके इसमें जोड़ लगा देंगे। यही साइड से निकल जाता है। जोड़ लगाने के लिए बाद हमारे पास फैब्रिक इससे स्टिच कर लीजिएगा और एक्स्ट्रा काट के हटा दीजिएगा। तो फिलहाल हमारी अस्तर वाली कटिंग रेडी हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे जाते हैं। अच्छे से बिछा के, अगर आपका कपड़ा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप प्रेस करके भी जमा सकते हैं उसे। और जो जो पार्ट्स हमने सारे कट किए ना उन्हें इसके ऊपर एडजस्ट कर लीजिए। पहले अस्तर काटने से यही फ़ायदा होता है कि हम कहीं भी अगर कपड़ा कम है ना मेन फैब्रिक का तो हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। एज इट इज़ काट के हम इस पर कच्चा कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं, आप चाहे तो मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं। इस साइड हुक पट्टी और हम जो आई पट्टी बनाएंगे ना उसके लिए मैंने पट्टी निकाल ली है। अब इससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए, आप हाथ से निकाल लीजिए वरना प्रेस फेर लीजिए। जो हमने काटे थे ना पार्ट्स उसके ऊपर रखिए। देखिए इसमें जोड़ नहीं लगाना था ना तो मैंने एज इट इज़ पूरा निशान लगा लिया, ताकि अब जब हम अस्तर इसमें अटैच करेंगे ना फिर वो कपड़े पे रख के हम कच्चा कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा अस्तर फैब्रिक निकलेगा उसे हम काट के अलग कर देंगे। बीच में नोचेस ज़रूर दीजिएगा। हमारी कटिंग हो चुकी है। हम आपको फाइनल लुक दिखाते हो सिलने के बाद कि हमारा कैसा रेडी हुआ है। देखिए इतनी परफेक्ट फिटिंग फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है ना। पहनेंगे ना इसको तो और भी परफेक्ट फिटिंग लगेगी। इसका गला की शेप देखिए, गले की कितनी प्यारी शेप आई है ना। फैली फैली कईयों का होता है कि नीचे जाके वी शेप सी हो जाती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।